नमस्कार साथियों, द डेवलपमेंट क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इतने दिनों से मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज की शुरुआत कुछ चंद लाइनों से करते हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, मंजिल को किसी का इंतजार नहीं, मंजिल को किसी का इंतजार नहीं। तो आइए मेरे सभी भाइयों और बहनों, मेरे साथियों, तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है वर्णमाला व्यंजन, लेक्चर नंबर 3 या क्लास नंबर 3। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की जानकारी आसान भाषा में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, नंबर बी मूर्धन्य, नंबर सी औष्ठ्य, नंबर डी कंठतालव्य। इसका आंसर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा उसमें आप सभी सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देंगे। ओके गाइस, चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए व्यंजन क्या होते हैं। बेवर्ण जो स्वर की सहायता से बेवर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है गाइस, बेवर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होता है, व्यंजन जो है, मैं व्यंजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका इनका मतलब व्यंजन का, इनका स्वतंत्र 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 उच्चारण उच्चारण संभव नहीं होता है। व्यंजन का क्या होता है गाइस, स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है। ठीक है एवरीवन, चलिए संभव नहीं होता है, सॉरी। चलिए संभव संभव नहीं होता है। तो क्या कहा मैंने, सबसे पहले तो हमने परिभाषा देखी व्यंजन की। बेवर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और हम ऐड करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट और हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इसको थोड़ा हम ऊपर खसका लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, एक IMP पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें इन्हें स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से लिखने लिखने के लिए, इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए हलंत, क्या होता है गाइस, हलंत हलंत चिन्ह हलंत चिन्ह हलंत चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है गाइस, एक अपना IMP पॉइंट ये हो गया, हलंत चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है एवरीवन, चलिए और आगे देख लेते हैं। इसको ऊपर कर देते हैं, ये IMP पॉइंट है, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोल सकते हैं, है ना। इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं, इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए हलन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए उदाहरण के तौर पर ये हमने का बनाया, हलंत खा, इस तरीके से ये लिखे जाते हैं, गा घा इंगा। ठीक है एवरीवन, इस तरीके से इन्हें हम लिखेंगे व्यंजन को। ठीक है, चलिए तो मैंने यही बात कही है कि इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए हलंत चिन्ह के साथ लिखते हैं, मतलब हलंत चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये मैंने हलंत लगा दिया और ये अपने व्यंजन हो गया, का खा गाएंगा। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, व्यंजनों की संख्या भी देख लेते हैं। चलिए ये नया पेज, चलिए गाइस देखते हैं क्या है व्यंजनों की संख्या। 1 मिनट।
व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या देखेंगे हम यहाँ पर। चलिए देखते हैं। मूल व्यंजन कितने हैं अपने? मूल व्यंजनों की संख्या गाइस 33 है। कितनी है गाइस? 33। ठीक है, अब देखिए क्या है। और स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन जो है हमारे 25 है गाइस। कितने? ये स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए। प्लस में अंतःस्थ व्यंजन भी ले लेंगे, टोटल 33 करेंगे। अंतःस्थ व्यंजन कितने हो गए हमारे? 4 ये हो जाएंगे। फिर ऊष्म व्यंजन ले लेंगे गाइस। क्या? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इतनी बात आपको समझ में आई। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई गाइस? यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या हमारी 33 हो गई है ना। ये स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए और अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4 हो गए। 25 4 29 और ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हो गए। 29 4 33, टोटल 33 हो गए। ठीक है एवरीवन। अब यहाँ पर आप कहो तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर इनको लिख देंगे। चलिए देखते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको व्यंजन लिख देता हूँ, टोटल 33 लिख देता हूँ। ठीक है एवरीवन। चलिए क, ख, ग, घ, इंगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाएगा टा, था, द, ध, न। ठीक है एवरीवन। इसके बाद में हमारा आ जाएगा कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट। चलिए ये यहाँ पर जो है ये नहीं आएंगे, ये मैंने गलती से लिख दिया जल्दीबाजी में। ठीक है, ये होता है टा ठा। ठीक है, टा ठा डा, टा ठा डा डा अड़ा। ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना। और इसके बाद में हमारा हो जाएगा पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है गाइस, ये हमारे 25 हो गए हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मैंने बताया था ये हमारे टोटल 25, ये हमारे 25 हो गए हैं। ठीक है, 25 व्यंजन। तो ये कौन से हमारे 25 व्यंजन हैं? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श। क्या कहते हैं गाइस? स्पर्श व्यंजन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए इसके आगे जो 4 मैंने लिखे हैं, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा ऊपर ले लें, लिखने में आसानी होगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था कि या, रा, ला और ये वा, यारा लावा क्या होते हैं हमारे? ये हो जाएंगे हमारे अंतःस्थ व्यंजन 4, जिनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने अभी? 4। अंतःस्थ क्या है? अंतःस्थ, इतना है गाइस, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। और इसके बाद मैंने आपको ऊष्म व्यंजन बताया था। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? सा, शा, शा, 3 सा और 1 हा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या यहाँ पर पहले तो इनका नाम लिख देते हैं। ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी है गाइस? इनकी संख्या भी यहाँ पर 4 है। कितनी है? 4। और इनकी भी कितनी है? ये भी 4 होते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको बता देता हूँ इनके विषय में, है ना। एक बात हमारी हो ही गई थी कि बेवर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं, इन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। ठीक है,
यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनको, इनका अभी उच्चारण स्थान भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम नेक्स्ट पीपीटी पर अभी हमें और लिखना है, तो वापस वहीं पर चलते हैं। चलिए, ये इसे हमने ऊपर ले लिया। इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, है ना, और अंतःस्थ व्यंजन 11 अलावा होते हैं, और ऊष्म व्यंजन श, सा, श और हा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब उच्चारण आधार पर व्यंजन कितने होते हैं हमारे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है एवरीवन। उच्चारण के आधार पर मैं आपको व्यंजन बताता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उच्चारण, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, उच्चारण के आधार पर व्यंजन इकाई यहाँ पर होते हैं हमारे 35। कितने होते हैं, 35। अब ये 35 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि 35 उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन किस तरह से होते हैं। तो हमारे देखो 33 तो होगा मूल स्वर, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें अंतःस्थ व्यंजन भी जुड़ा है ना। स्पर्श व्यंजन में 25, अंतःस्थ 4 जो होगा 29, और ऊष्म व्यंजन जो होगा कितने, 33 होगा गाइस। तो ये हमारे मूल स्वर कितने हो गए, 33। मूल स्वरों की, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33। इसके बाद में द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, क्या बोलते हैं ये, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है, तो ये भी जुड़ जाते हैं। इनका कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है सड़क वाला, और एक ये दाढ़ी वाला, ठीक, ये दोनों होते हैं, इसीलिए इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो मूल व्यंजन 33 और द्विगुण व्यंजन 2 जुड़ जाएंगे, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 35, ठीक है एवरीवन। यहाँ पर ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, ठीक है एवरीवन। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाऊंगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, देखते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की। देखिए क्या होता है कि एक और आईएमपी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कुल व्यंजनों की संख्या बताता हूँ मैं आपको, कुल कुल व्यंजन, ठीक है एवरीवन। कुल व्यंजन देख लेते हैं हम यहाँ पर। कुल व्यंजन माने जाते हैं, देखिए कुछ किताबें बताती हैं कि 40 है, और कुछ किताबें बताती है कि 39 है, ठीक है। तो हम किसको प्राथमिकता दें, तो भाई एग्जाम में 40 आ जाएगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से 40 आएगा तो 40 लगा देंगे, और 39 आएगा तो 39 लगा देंगे, सीधी सी बात है। अब ये कौन कौन से होते हैं इस पर विचार हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, मूल स्वर कितने हो गए अपने, मूल स्वर कितने हो गए, 33, कितने हो गए, 33, ठीक है। इसके बाद में द्विगुण कितने हो गए अपने, 2, द्विगुण व्यंजन कितने हो गए, द्विगुण व्यंजन अपने हो गए भैया 2, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो भूलिएगा भैया, संयुक्त व्यंजन भी ले लो, क्या दिक्कत है। संयुक्त व्यंजन अपने 4 होते ही हैं, कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखेंगे संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पर बता ही देता हूँ, आप देख लो 1 मिनट। देखो, संयुक्त व्यंजन अपने होते हैं, एक तो ये छतरी वाला छा, एक त्रा हो गया, एक ज्ञा हो गया, और एक ये स्रा हो गया, ठीक है। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए इन्हें हम यहाँ से रेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमको और भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में मैंने क्या कहा अभी कि हम यहाँ पर टोटल व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो मूल व्यंजन होगा 33, द्विगुण व्यंजन होगा 2, और संयुक्त व्यंजन होगा 4। एक विशिष्ट व्यंजन होता है, एक विशिष्ट व्यंजन हम ले लेते हैं, क्या होता है गाइस, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन क्या होता है एवरीवन, विशिष्ट व्यंजन वो कितना होता है, उसकी संख्या होती है 1, ठीक है एवरीवन। विशिष्ट व्यंजन 1 होता है, और वो कौन सा है, ये अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से वो बनता है, ला तरह का रहता है, ऐसा कुछ रहता है इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, है ना। एक तो ये हो गया, अब टोटल हम इनको प्लस कर लेते हैं ना। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो रही है हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो 33 होगा मूल स्वर, ठीक है गाइस,
उसके बाद में 2 हो गए अपने क्या, द्विगुण व्यंजन, 4 हो गए अपने संयुक्त व्यंजन, 1 हो गया अपना विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, और देख लेते हैं कहीं कुछ कम तो नहीं ले रहा है। चलो देखते हैं, तो 33 और 2 35, 35 और 4 कितना हो गया, 39 और 1 40। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हो रहे हैं, 40 या 39। एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में आएगा उसे पहली प्राथमिकता दे देंगे, है ना। और अगर दोनों एग्जाम में आएगा 40 लगा देना, क्या दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। चलो भैया, चलो 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 आगे चलते हैं, और इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। टोटल 40 हो गए हैं। चलो आगे समझ लेते हैं, व्यंजन के भेद देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, व्यंजन के भेद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन मेरा समझ में आया होगा। और मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर नहीं आ पाया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो गई थी। ठीक है एवरीवन, तो आप इतना लेक्चर को और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, और एक लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ, बाकी मैं आपको फ्री सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। आप कई एप्लीकेशन से कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, उससे अच्छा कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में दे रहा हूँ। नहीं तो ये कंटेंट आप कहीं भी लेने जाएंगे, कम से कम 5,000 रुपये का कंटेंट ही आपको पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, तो राधे राधे सभी को, थैंक यू।